आदमपुर उपचुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दोगली राजनीति कर रहे हैं। कल कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के नामांकन में भूपेंद्र हुड्डा ने दो बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी के पास अपना प्रत्याशी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आदमपुर के लोगों को उनका लिहाज करना चाहिए और कांग्रेस को जिताना चाहिए। इन दोनों ही बातों को खंगालना बेहद ज़रूरी है। पहली बात, हुड्डा ने यह दावा किया कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के पास अपना प्रत्याशी नहीं है। यह सही बात है कि भाजपा के भव्य बिश्नोई, आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह और इनेलो के कूड़ाराम नंबरदार तीनों ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश को कौन सा आदमपुर का अपना माना जा सकता है? जयप्रकाश का आदमपुर के साथ सिर्फ सियासत का रिश्ता है, सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। 2009 में आदमपुर से चुनाव लड़ने के बाद जयप्रकाश ने आदमपुर का कोई ख्याल नहीं रखा, उससे मुंह मोड़ लिया और कलायत की राजनीति की। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होना ही जयप्रकाश के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आदमपुर का दर्द, आदमपुर का पिछड़ापन, आदमपुर का विकास वही कर सकता है जो आदमपुर से जुड़ा हुआ हो। ऐसे मामले में भूपेंद्र हुड्डा का दावा पूरी तरह से गुमराह करने वाला साबित होता है। भूपेंद्र हुड्डा को अगर आदमपुर का ख्याल होता तो वे किसी बाहरी प्रत्याशी की बजाय किसी स्थानीय दावेदार को टिकट देते। अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का गढ़ आदमपुर को कहते हैं तो उन्हें एक स्थानीय प्रत्याशी को उतारकर अपनी बात को सही साबित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा ने बाहरी प्रत्याशी जयप्रकाश पर दांव खेला। भूपेंद्र हुड्डा को यह वहम है कि 2009 की तरह 2022 के उपचुनाव में जयप्रकाश वोटों से लबालब पार्टी को भर देंगे और वो उलटफेर कर देंगे। 2009 और 2022 के बीच 13 साल के दौर में बहुत कुछ बदला है और यह बदला हुआ दौर जयप्रकाश के खिलाफ जा रहा है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा आदमपुर की अनदेखी करने वाले भूपेंद्र हुड्डा ने कल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उनका लिहाज रखें, उनकी साख को बचाएं। भूपेंद्र हुड्डा जी इस मामले में भी दोगली सियासत कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सामने कांग्रेस के सभी आधा दर्जन टिकट के दावेदारों ने झोली फैलाकर यह आग्रह किया था कि हम में से किसी एक को आप टिकट दे दीजिए, हम चुनाव जीता कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी थोपने के बजाय आदमपुर की मिट्टी के किसी आदमी को टिकट दी जाए। भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी इस लिहाज का ख्याल नहीं रखा, उनकी बात का मान नहीं रखा और अपने पिछलग्गू और अपने भोंपू जयप्रकाश को टिकट देने का काम किया। जब भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर के नेताओं की, आदमपुर की जनता का लिहाज नहीं करता है तो सवाल यह उठता है कि आदमपुर की जनता उनका लिहाज क्यों करें? इसके पीछे भी एक राज है। लिहाज कौन करेगा? लिहाज का बयान साफ तौर पर सिर्फ जाट वोटरों के लिए है। भूपेंद्र हुड्डा लिहाज की बात करके आदमपुर के 50,000 जाट वोटरों को जयप्रकाश के साथ लामबंद करना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि 2009 के चुनाव के अलावा कभी भी जाट वोटरों ने भूपेंद्र हुड्डा के कहने से वोट नहीं दिए हैं। 2009 में भी वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से वोट नहीं दिए, बल्कि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोट पड़े थे। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का लिहाज का नारा भी बहुत ज़्यादा कारगर होता नजर नहीं आता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह और इनेलो के कूड़ाराम नंबरदार भी जाट समुदाय से हैं और वे अपने इलाके में अच्छी पैठ रखते हैं। बीजेपी के साथ भी और भजनाल परिवार के साथ भी जाट वोटरों का एक प्रभावशाली हिस्सा हमेशा जुड़ा रहा है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का ये लिहाज का नारा भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर आदमपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वे लिहाज का और बाहरी प्रत्याशी होने का दूसरी पार्टियों का एक ढिंढोरा पीट रहे हैं। हकीकत यही है कि भूपेंद्र हुड्डा को आदमपुर के नेताओं पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहरी प्रत्याशी थोपने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने स्थानीय दावेदारों का लिहाज नहीं किया और वे चुनाव में अपने लिए लिहाज की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब की बार हालात अनुकूल नहीं हैं और जयप्रकाश पर खेला गया दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खरी खरी न्यूज़ के लिए स्पेशल रिपोर्ट कुलदीप शोरानी।